नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी सूरदास की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 2 मई 2025 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी प्रातः 9:14 तक और उसके बाद में षष्ठी। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:04 तक और उसके बाद में पुनर्वसु। वृद्धि योग रहेगा रात्रि 3:20 तक और उसके बाद में शूल योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे दोपहर 1:04 से 3 मई प्रातः 5:40 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज शंकराचार्य जयंती है, सूरदास जयंती है, रामानुज जयंती है और स्कंद षष्ठी भी। आज कहानी किस्से में सूरदास की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 1 बजे तक धर्म व सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। इसके उपरांत ईमानदारी से, शिक्षा से, रिसर्च से, करीबी दोस्तों से, पैतृक संपत्ति से, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि। दोपहर 1 बजे तक भाग्यशाली अवसर मिलेंगे। मित्रों से मदद मिलेगी। व्यवसाय से लाभ के योग बनते हैं। इसके उपरांत में लालच और स्वार्थ को त्यागने से लाभ होगा। मिथुन राशि। दोपहर 1 बजे तक कोई प्रतिष्ठित नौकरी या प्रमोशन पा सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करना लाभकारी रह सकता है। अपने जीवन साथी के साथ ससुराल जा सकते हैं। इसके उपरांत ऑफिस में काम का बोझ जरूरत से ज्यादा हो सकता है। सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। कर्क राशि। दोपहर 1 बजे तक सूझबूझ के साथ भोजन करें। स्वास्थ्य वर्धक रहेगा। इसके उपरांत सफलता आपके कदम चूमेगी। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। सिंह राशि। दोपहर 1 बजे तक घर पर ही रहकर समय बिताएं। अपनी क्षमताओं का ही सही से आंकलन करके ही किसी बात पर निर्णय लें। अपने घर को साफ सुथरा रखें। इसके उपरांत पुरानी वस्तुएं बेच सकते हैं या मरम्मत करा सकते हैं। कन्या राशि। आज दोपहर 1 बजे तक पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इसके उपरांत पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए कोई सेमिनार में भाग ले सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान हो सकती है। पत्नी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। तुला राशि। दोपहर 1 बजे तक लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके उपरांत कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कोई रोग आज बढ़ सकता है। दवाई से, खाने से एलर्जी हो सकती है। वृश्चिक राशि। दोपहर 1 बजे तक महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। इसके उपरांत किसी की मदद से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। धनु राशि। आज दोपहर 1 बजे तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके उपरांत अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं। माँ के साथ, मामा अथवा मौसी के साथ समय अच्छा बीतेगा। मकर राशि। दोपहर 1 बजे तक गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ डुप्लीकेट पेपर्स बनवा सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके उपरांत में लेखन के कार्य में वृद्धि हो सकती है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कुंभ राशि। आज दोपहर 1 बजे तक रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत लालच आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। मीन राशि। दोपहर 1 बजे तक अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। इसके उपरांत अपने विचारों को व मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है या प्रमोशन हो सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सभी शास्त्रों तथा धर्माचार्यों के प्रवचनों का यही सार है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। वे हमसे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की कामना नहीं रखते और न ही किसी फल फूल की अपेक्षा रखते हैं। ईश्वर तो बस कोमल भाव और प्रेम चाहते हैं, निर्मल मन चाहते हैं। उनको तो भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए बस। जिस भक्त का स्वभाव निर्मल है, हृदय निर्मल है तथा जो छल कपट से दूर है, उन्हें तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी अपरंपार है,
उसी भगवान को अहीर की छलिया भर छाछ के लिए नाच नचाती है। माँ के सामने भगवान को रुलवा देती है। यह भावों का खेल है, भक्त और भगवान का खेल है। मीराबाई जैसी भक्त श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर ही लेती है। मीराबाई की तरह कोई मिटे तो विष के प्याले अमृत क्यों ना होंगे। तब तो मीराबाई की पायल की एक झनकार को सुनने के लिए श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में जरूर आएंगे। भक्ति करते हुए क्या कभी हमारी अपनी आंखों से दो आंसू ढुलके हैं? क्या मंदिर में जाकर यह भाव कभी जागा है कि हे प्रभु, मुझे अपने में स्वीकारो, आपके बगैर मैं जी नहीं सकता, नहीं तो कैसे उसका मिलन होगा। यहाँ तो सब कुछ लुटाना पड़ता है, मकान और राजमहलों के भाव छोड़ देने पड़ते हैं। अद्वैत होना जरूरी है, खुद से ऊपर उठ जाना होता है। तब कहीं जाकर भगवान साकार होकर अपने शंख को ध्रुव के होठों पर छूते हैं और कहते हैं कि तू प्रकाश से भर जा। तभी कोई चैतन्य महाप्रभु अहो नृत्य करते हैं, तभी कोई मीरा नाचती है, तभी कोई तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं और श्री राम जी तिलक कराने ठेठ वैकुंठ से धरती पर पहुंचते हैं। यहाँ तो मिटे बिना मिलन संभव ही नहीं है। जो मिटने को तैयार है उसी का श्री कृष्ण का मिलन पक्का है। हमेशा की तरह सूरदास जी भगवान की भक्ति में निमग्न थे, अपने एक तारे पर संगीत के रस में डूबे हुए थे, भगवत स्वरूप को गुनगुना रहे थे। तभी उस ओर से श्री कृष्ण के साथ राधा जी का गुजरना हुआ। राधे कृष्ण प्रत्यक्ष हुए, पर अंधा कैसे देखे। राधा जी ने वरदान देना चाहा तो सूरदास जी ने कहा, माँ आपको जी भर निहारने की इच्छा है। राधा जी मुस्कुराई। वे समझ गई कि सूरदास जी ने ऐसा कहकर उससे क्या मांगा है। राधा जी के वरदान के कारण सूरदास जी की आंखें मिल गई। अपनी आंखों से श्री राधे कृष्ण के उनके रास लीला में भगवत स्वरूप को निहार कर सूरदास जी धन्य धन्य हो उठे, कृतकृत्य हो उठे, नृत्य करने लगे। सूरदास जी की आंखों से श्रद्धा, समर्पण और धन्यवाद के आंसू छलछला पड़े। सूरदास जी अपना आपा खो बैठे। श्री कृष्ण प्रमुदित उठे और कहने लगे कि भक्त और क्या चाहते हो। सूरदास जी बोले कि प्रभु, माँ ने जो आंखें दी हैं वो आप वापस ले लो। मैं नहीं चाहता कि जिन आंखों से भगवत स्वरूप को देखा है उन आंखों से अब और किसी को देखूं। श्री कृष्ण ने देखा कि सूरदास जी की बात सुनकर राधा जी का हृदय गदगद हो उठा। राधा जी ने कहा, योगक्षेमम वहाम्यहम, यानी तुम्हारे कुशल क्षेम को मैं वहन करूंगी। इतना गहरा भाव है। सूरदास जी की प्रार्थना कितनी निश्चल निस्वार्थ भरी है। भगवान तो चारों ओर व्याप्त है, शक्ति तो हमारी पुकार में होनी चाहिए। हमने ही अपने ही द्वारा अपने हाथों से बंद कर रखे हैं, फिर सूरज की किरणें हमारे भीतर कैसे प्रवेश करेंगी। जय श्री कृष्ण। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 2025-26 आपके लिए थोड़ा सा कठिन रह सकता है। आपको हर बात पर कंफ्यूजन रह सकती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है, बहुत अनकंफर्टेबल सा महसूस कर सकते हैं। हर बात पर कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोगों के लिए ये उन्नति का समय रहेगा। अपना फोकस बनाए रखें, किसी से भी पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें। अगर कोई उधार मांगे तो उसको मना कर दें, और कहीं पे अगर कोर्ट वगैरह में कहीं किसी की गवाही देनी पड़े तो बिल्कुल ना दें। आर्थिक रूप से सफल बनाने के लिए, अपने कार्य पूरे करने के लिए ये उपाय करें। माता पिता या माता पिता तुल्य लोगों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। प्रातः काल ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.